हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेट मार्गदर्शन। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहती हूँ जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके डिसीजन मेकिंग में। ये डिसीजन लेना कि हम सेल्फ स्टडी करें या कोई पेड कोर्स ले जो हमारे लिए सूटेबल हो, हमारे रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करता हो, तो उस डिसीजन मेकिंग में आपकी हेल्प करेगा ये वीडियो। सो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें। इसमें मैं वर्बली ही आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी। और ये मैंने जो टॉपिक लिया हुआ है सेल्फ स्टडी एंड पेड कोर्सेज, ये इसलिए है, यहाँ पर मैंने एक पेज डिस्प्ले किया हुआ है जिसमें कि ये टॉपिक है, और इस पेज में ही मैं आपको सारा कुछ एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले हम देख लेते हैं सेल्फ स्टडी और पेड कोर्सेज में डिफरेंसेस क्या है। ये सेल्फ स्टडी जो होगा वो सेल्फ मोटिवेटेड होगा, मतलब आपको अपने आप को खुद ही मोटिवेट करना होगा। और इसमें जो है आपका एटमॉस्फेयर अगर अच्छा हो, आपका एटमॉस्फेयर यानी जहाँ आप रहते हैं, आपकी फैमिली है, वो ऐसा बैकग्राउंड आपको मिल रहा हो जहाँ पर आपको मोटिवेट किया जा रहा है, तो वहाँ पर भी आपको जो है पढ़ने का मन करेगा, इंटरेस्ट आपका डेवलप होगा। दूसरी तरफ अगर आप कोई पेड कोर्स लेते हैं जो कि जहाँ जो भी एजुकेटर ऐसे हैं जो आपको समझ में आता हो उनका पढ़ाया हुआ, तो आपने उसको जो है देखा कि हाँ मुझे इन एजुकेटर से पढ़ना है, तो वो आपका डिसीजन है कि आपको चूज़ करना है कि आपको कौन सा कोर्स लेना है जो कि आपके लिए सूटेबल हो और किससे पढ़ना है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। इसमें क्या होता है कि समय समय पर आपको मोटिवेट किया जाता है, जहाँ पर भी आपको डाउन फील होता है, आप उनसे शेयर करते हैं कि इस तरह का आप जो है महसूस कर रहे हैं कि पढ़ाई का जो है मन नहीं कर रहा है, या फिर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, डाउट है। तो वहाँ पर क्या होता है कि आपको समय समय पर मोटिवेट किया जाता है। तो ये आपका एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है, जहाँ पे कि आप एक ऐसी संस्था से जुड़े हैं, एक ऐसे इंस्टीट्यूट और कोचिंग से जुड़े हुए हैं जो कि आपका एजुकेटर अगर बहुत अच्छे होंगे, जो जानते होंगे कि स्टूडेंट को समय समय पर मोटिवेट करना है, तो आपको वो मोटिवेशन मिलता है। सेकेंडली क्या होता है कि हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड होता है, और उसी टाइम के अकॉर्डिंग हमको अपनी एक स्ट्रेटजी बनानी होती है जो कि हम फॉलो करते हैं अपने एम को पाने के लिए। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं कि अपना स्टडी मटेरियल कलेक्ट करते हैं और सिलेबस को गो थ्रू करते हैं। और कोई चैनल है या कोई ऐसा सोर्स है, बहुत सारे सोर्सेस हम जो हैं उनको फॉलो करते हैं। तो जब हमको रिवीजन करना होता है, या फिर यूँ कह ले कि एग्ज़ाम के टाइम पे, जब एग्ज़ाम निकट होता है, एग्ज़ाम पास आ जाता है, तो हमें क्या होता है कि लगता है हम रिवीजन कहाँ से करें। तो जब हमारे पास लिमिटेड टाइम है तो हम उसको यूटिलाइज़ करेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमारे सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए कौन कौन से स्टडी मटेरियल की ज़रूरत है। तो सेल्फ स्टडी वालों के लिए ये बता रही हूँ कि उनको फिर उसको शॉर्ट लिस्ट करके अपने पास एक लिमिटेड जो है स्टडी मटेरियल रखना होगा, जो कि आपके सिलेबस को कंप्लीट करे और आपके कंसेप्ट को क्लियर करे। तो उस तरह का आपके पास सारा सोर्स होना चाहिए, और सोर्स कम से कम रखे, और ताकि आपको रिवीजन में काफ़ी हेल्प मिले। जब आपका रिवीजन जो आपने पढ़ा हुआ है आप रिवीजन कर पाएंगे, तभी आप जो है सक्सेस हो पाएंगे एग्ज़ाम में। और प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस को, मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें ताकि आपकी स्पीड बढ़े। तो ये सब टाइम को कंज्यूम करने के लिए, टाइम को सेव करने के लिए इसमें आपको प्रयत्न करना होगा। और इसी के आधार पे अगर हम ये देखें दूसरी तरफ, कि अगर आप किसी कोचिंग से जुड़ते हैं, किसी एजुकेटर से जुड़ते हैं, तो वहाँ पर वो आपके लिए एक प्रॉपर स्टडी प्लान बनाते हैं, स्ट्रेटजी के थ्रू आपको क्लासेस प्रोवाइड करते हैं, आपके डाउट्स को क्लियर करते हैं। मान लीजिए कि सेल्फ स्टडी में आपको कोई डाउट होता है, तो आप क्या करते हैं कि आजकल टेलीग्राम ग्रुप है बहुत सारे, तो आप देखते हैं कि आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग कौन सा टेलीग्राम ग्रुप आपको ज्वाइन करना चाहिए, तो वो आप डिसीजन मेकिंग करते हैं और आप उसको जो है ज्वाइन कर लेते हैं। वहाँ पर आप क्या करते हैं, आप ही की तरह
बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि सेम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे या अदर एग्ज़ाम की भी कर सकते हैं, बट मोस्टली जो होते हैं टॉपिक्स वो मैच करते हैं। तो आपने क्या किया कि वहाँ पर जाके अपना डाउट जो है पोस्ट कर दिया। देन आपको हो सकता है डिले उसका मैसेज आए, उसका रिप्लाई आपको डिले मिले, बट आपको डाउट तो उसी समय है। बट अगर आप किसी एजुकेटर से जुड़ते हैं, आपको जैसे पेड क्लास के थ्रू बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जो डाउट होते हैं वो आपको क्लियर भी हो जाता है और एग्जाम्पल्स भी आपको वो प्रोवाइड करते हैं ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो सके। तो जो डाउट आपको जिस समय होता है उसका क्लैरिफिकेशन आपको उसी समय मिल जाता है और आप आगे की तरफ बढ़ते हैं, दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और आपकी पढ़ाई ब्रेक नहीं होती है। हो सकता है कि बहुत सारे जो स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स बहुत ही मतलब अच्छी स्ट्रेटजी के साथ चलते हों और वो सेल्फ स्टडी के थ्रू सक्सेस भी हो जाते हैं, बट उन्हें पता होता है कि उनकी स्ट्रेटजी जो है वो किस तरह की है। यानी कि आप अपनी स्ट्रेटजी ऐसी बनाएं जिससे कि आपको कम से कम सोर्सेज का यूज़ करना पड़े और आपके सिलेबस को भी वो कंप्लीट करता हो। इस तरह का आप अगर स्ट्रेटजी बनाएंगे और आपको रेगुलर पढ़ाई करनी है, प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करते रहना है, ये सारी जो प्रक्रिया है अगर आप करते रहेंगे तो आपको सेल्फ स्टडी में भी सक्सेस मिल जाती है। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सेल्फ स्टडी के थ्रू सक्सेस पा चुके हैं और अपनी उन्होंने जो भी स्ट्रेटजी बनाई है उनको शेयर भी किया है, अपने एक्सपीरियंस को शेयर भी किया है उन्होंने। और हो सकता है आपने देखा हो, बहुत सारे वीडियोस हो वो पोस्ट करते हैं यूट्यूब में। अब जैसे कि इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती है जिस एज में आप एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंट्रेंस दे रहे हैं, वहाँ पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है फैमिली को लेके। अपने जो है ये कर्तव्य है कि आपको अपनी फैमिली के प्रति भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करना होता है। और देखिए सबकी लाइफ में जो है अलग अलग जो है आपको जो दिनचर्या मिलती है, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलती है, तो उन सबको पूरा करते हुए आपको अपने एम को भी पूरा करना है। इसमें क्या होता है कि आप अगर बहुत अच्छे डिसीजन मेकिंग करने में परफेक्ट हैं और आप बहुत अच्छे प्लानर हैं, तो आप क्या करते हैं कि आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी पूरा कर लेते हैं और साथ के साथ अपनी स्टडी को भी टाइम देते हैं और रेगुलर आप स्टडी प्लान बनाते हुए उसको फॉलो करते हुए एक दिन क्या करते हैं, अचीव कर लेते हैं सक्सेस को। और जो ये सब नहीं कर पाते हैं क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट पर्सन हैं, उनके माइंडसेट भी डिफरेंट हैं, तो हो सकता है कि कोई स्ट्रेटजी को समझ पाता हो और कोई नहीं समझ पाता हो। तो उस तरह के स्टूडेंट्स जो होते हैं जिनके पास लिमिटेड टाइम है बट वो नहीं समझ पा रहे हैं कि उन्हें कहाँ से स्टार्ट करना है, क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, तो उस तरह के स्टूडेंट्स जो होते हैं वो पेड क्लासेस की तरफ जाते हैं। अब पेड क्लासेस की तरफ जाने पर भी आपको देखना होता है कि आपको पढ़ना किससे है, किसका पढ़ा हुआ आपको समझ में आता है। तो बहुत सारे अच्छे अच्छे एजुकेटर्स हैं जो कि बहुत मेहनत कर रहे हैं। आप देखिए कि एक पीडीएफ बनाने में, उसको प्रेजेंट करने में, उसको समझाने में, एक एक क्वेश्चन को क्लियर करने में कितना समय लग जाता है। आप जब खुद से जब प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको कितना ट्रबल फील होता है। तो उसी तरह से देखिए एजुकेटर आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। अब जैसे कि कई एजुकेटर ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं जो भी आपका कंसेप्ट होता है, जो भी आपका डाउट होता है, और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है वो। तो आपको खुद से डिसीजन लेना है कि आप सेल्फ स्टडी करने में सक्षम है, क्योंकि दूरदृष्टि आपको रखनी है। आपको देखना है कि आप आगे तक इसको फॉलो कर सकते हैं कि नहीं। जो भी स्ट्रेटजी आपने बनाई है, आपने जो भी आप जहाँ पर स्टडी करते हैं उस एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग आपने जो भी स्ट्रेटजी बनाई है, जो भी आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखते हुए अपनी स्ट्रेटजी बनाई है, सारा कुछ आप फॉलो करते हुए। कई ऐसी फीमेल्स भी होती हैं जो कि हाउस होल्ड वर्क करती हैं, घर का काम निपटाने के बाद लेट नाइट पढ़ती हैं, मतलब उतना स्ट्रगल है उनकी लाइफ में। किड्स भी होते हैं, बच्चों को भी देखना होता है और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उनके ऊपर
कई ऐसे हैं कि जो जॉब भी करते हैं और उनको फिर जॉब पूरा करने के बाद आप जहाँ जॉब कर रहे हैं वहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो आपको कंप्लीट करनी ही है, क्योंकि वहाँ पर आप कट कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो उसमें क्या करना होता है कि आपको सारी चीज़ों का आपको ध्यान में रखकर एक ऐसी स्ट्रेटजी बनानी होती है जो कि आप रेगुलर फॉलो कर सके। मान लीजिए कि आपने एक पेड कोर्स लिया हुआ है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है कंप्लीट करने के बाद आपको पता है कि मेरी क्लास इतने बजे है, या फिर आजकल ऐसा भी होता है कि एक ग्रुप बना दिया जाता है, टेलीग्राम ग्रुप, या फिर कुछ ऐसा लाइव क्लासेस होती हैं और समय समय पर जो है आपको स्टडी प्लान शेयर किए जाते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपको माइंड सेट रहता है कि हाँ इतने बजे मेरी क्लास है और ये ग्रुप है, इसमें स्टडी मटेरियल है, तो मेरे फ्री टाइम के अकॉर्डिंग मैं उसको पढ़ लूँ। तो इस तरह का है। देखिए आपको जो है प्रॉपर इसमें स्ट्रेटजी के थ्रू पढ़ाई करनी चाहिए। आपको पहले डिसीजन लेना चाहिए कि आपको सेल्फ स्टडी की तरफ जाना है या फिर आपको जो है अपना पेड कोर्स लेना है। तो सेल्फ स्टडी एंड पेड कोर्सेज का आपको अंतर समझ में आ गया। आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड है और उस टाइम को आपको जो है यूटिलाइज़ करना है। सो यूटिलाइज़ आप तब कर सकते हैं जब आपको समझ में आए। और हाँ, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपको पेशेंस से चलना है। मतलब कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जैसे कि जिन्होंने एग्ज़ाम्स अभी दिए हैं तो रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, तो बहुत नर्वस हो रहे हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। बट आपको पता है कि आपने किस तरह का एग्ज़ाम दिया है, आपका एग्ज़ाम का स्कोर क्या होना चाहिए। तो आप उसके अकॉर्डिंग दोबारा से पढ़ाई शुरू करें, या फिर आपको कुछ और जो उसके आगे का एम है उसको आपको जो है अचीव करना है, उसके लिए प्रयत्न करें। तो ये आपका डिसीजन है। तो समय बहुत कम होता है सबके लिए, वही 24 घंटे हैं, वही 7 डेज़ है। तो आपको उसके अकॉर्डिंग जो है अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सोचना है, अपनी सक्सेस के लिए प्रयत्न करते रहना है, ना कि पीछे का सोचना है। थैंक यू सो मच। God bless you, all of you.